अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है कि एंट्री टेस्ट, जो मेडिकल एंट्री टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब एंट्री टेस्ट होता है तो बहुत प्रेशर होता है और स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि जो एक दिन एंट्री टेस्ट से रह रहा होता है तो हमने कौन कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। तो आज उसके बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि एंट्री टेस्ट जो है आपका, इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया था कि एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह करें। अब एंट्री टेस्ट के लिए जब आपका मतलब ये अनाउंसमेंट हो जाता है उससे एक दिन पहले, जब आपको पता चलता है कि कल को टेस्ट होगा, बिल्कुल एक दिन पहले आप बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि उस दिन आपने जितना पढ़ा होगा, जितनी आपकी मेहनत होगी, उस सब का एक निचोड़ आ रहा होता है। तो आपको नहीं पता वो निचोड़ जो है किस तरह बनेगी। क्या वो आपके लिए बेनिफिट होगा या फिर वो आपके लिए परेशान कुन साबित होगा। ये तो डिपेंड करेगा टेस्ट के बाद। लेकिन वो जो दिन है उसको मैनेज करना वो आपको बहुत परेशान कर रहा होता है कि कैसे करें, क्या करें। स्टूडेंट्स जो हैं बड़े बड़े किताबें आकर MCQ स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल में स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे करते रहेंगे ना तो बहुत पीछे जाएंगे भाई, ये बात याद रखें। देखें, सबसे पहले तो जब आपको पता चले कि कल एंट्री टेस्ट है आपका, प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट है आपका, आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल, मैं ये, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपने नहीं पढ़ना है एक दिन पहले, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते, इतनी सब्र तो बहुत दूर की बात है। आप बिल्कुल पढ़ें, आप बिल्कुल पढ़ें, लेकिन आप मज़ीद आगे नहीं पढ़ सकते उस दिन। जी हाँ, सिर्फ आप मज़ीद आगे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जितना पढ़ा होगा ना आपने, तो आप उनकी जो है वो अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ना उसकी रिवीजन करना आसान होगा। लेकिन जो आप न्यू कुछ पढ़ना चाहते हैं एक दिन में, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि मैं एक दिन टेस्ट से एक दिन पहले क्या करता हूँ कि फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वो फिज़िक्स के किसी फार्मूला में फंस जाएगा, पूरा टाइम उसमें चला जाएगा और ऊपर से एक बर्डन आ जाएगा, बोझ आ जाएगा कि यार मुझे फ़िलहाल चीज़ क्यों नहीं आ रहा। हो गया ना टेंशन। सेम इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, आप किसी रिएक्शन में फंस जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसका कैटलिस्ट कौन सा था, रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिजेक्शन है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, कैटलिस्ट क्या था, टेम्परेचर क्या था, किस बेस पे हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ग्रेगनाइट रिजेंट था नहीं था, मजीद फिर टेंशन। इस तरह करते करते आप बहुत डीप में फंस जाएंगे। मसलन आपने बायो उठा लिया, बायो में आपने कुछ पढ़ लिया, जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम में DNA वाला पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसमें टाइम लगा रहे हैं। बिल्कुल भी आपने वो चीज़ें नहीं उठानी जो आपने पहले ना देखी हो। क्या पता वहाँ से टेस्ट आए ही ना। लाजमी बात है, एक दिन में पूरी बुक तो नहीं कर सकते ना। फिर आपने क्या करना है, आपने वो चीज़ें करनी है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो या बायोलॉजी हो। आपने वही चीज़ें करनी हैं जो कि आपको पता है कि मैंने पढ़ी हुई हैं और मैं इसकी अच्छी खासी रिवीजन कर सकता हूँ, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगा। लाजमी बात है, क्योंकि आप उस चीज़ को एक दफ़ा आपने पढ़ा हुआ है, उसकी रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात आ जाती है कि भाई आपने टेस्ट से एक दिन पहले कब तक पढ़ना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है ना कि आप रात, कल आपका टेस्ट है 1 बजे तक आप बैठ के रट्टे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप पढ़ें, नॉर्मल पढ़ें उस दिन। ठीक है, उस दिन आपने मगरिब तक, एटलीस्ट मगरिब तक, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मगरिब से भी मैं आगे करूँगा, कुछ ना करूँगा, फिर इसको समझ कुछ नहीं आ रहा होता, वो फिर अपने दिल को, अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपने इस तरह करना है कि जो आप देखें मगरिब के बाद बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, पढ़ाई को छोड़ें। लेकिन हाँ, जब आप पढ़ाई बस करेंगे ना तो अपने दोस्तों के साथ जाना है कहीं, ना तो आपने बैठ के कुछ इस तरह के बारे में सोचना है। ठीक है, और ना ही कोई ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर एंट्री टेस्ट वालों का कोई डिस्कशन हो। क्यों, इसका वजह बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप अगर किसी फ्रेंड के पास चले जाते हैं या ऐसा कोई मटेरियल देख लेते हैं जो आपके टेस्ट के लिए बेनिफिट हो सकता है, कोई भी ऐसा पॉइंट आपको मिल जाता है, कोई फ्रेंड है वो आपको किसी टॉपिक पे अपने पास आ देता है, कोई सवाल पूछता है, आपको अगर नहीं आता
तो आपका पूरा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा उसी के पीछे, क्या पता वो पेपर में आए ही ना, यानी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ भी नहीं करनी। आपने उस टाइम बहुत जल्दी सोना है, नींद नहीं आएगी पर कोशिश करना है, ठीक है। नींद नहीं आएगी क्योंकि लाजमी बात है कल जो फैसला होना है वो बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसा नहीं करना, कोशिश करें जल्दी सोने की। ठीक हो गया, खाना खा के जल्दी सो जाएं, बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। फिर उस सुबह आपने जल्दी उठना है। वो सुबह जब जल्दी उठेंगे आप, उससे पहले मतलब सोने से पहले, ठीक है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो क्या क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपने उसी रात को ना अपना CNIC जो आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है या बी फॉर्म है वो रखना है अपने पास। उसके साथ आपने अपना जो टेस्ट का स्लिप है वही रखना है। पेन जो आपके लिखने वाले हैं वो लिखना है, रखना है अपने पास। एक पेंसिल रखना है, एक शार्पनर और एक रबर वो रखना है आपने, ठीक है। और एक क्लिप बोर्ड रखना है। ये चीज़ें इसलिए पहले कलेक्शन रखनी है क्योंकि सुबह आप जल्दी उठेंगे तो ऐसा ना हो कि आपका स्लिप कहीं गुम हो, CNSC पता नहीं कहाँ हो, भाई नहीं रखे हो, अम्मी नहीं रखे हो, पता ही नहीं कहाँ पर रखा हुआ है। इस तरह रखेंगे तो टेस्ट का टाइम आ जाएगा, सुबह सुबह आप CNSC को ढूंढ रहे होता है। टेस्ट का टाइम है और आप अभी तक प्रिंट आउट नहीं किया आपने स्लिप, उसी के पीछे घूम रहे होते हैं, फिर ये मज़ीद स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों को पहले आपने मैनेज करके रखना है, ये भी हो जाता है। अच्छा, फिर बात आती है कि आपने वो सुबह उठे आप जल्दी, वो सारी कलेक्शन रखी हुई है आपने, फिर आपने क्या करना है। फिर जब आप देखेंगे कि आप सुबह का टाइम है भी, ठीक है, हम टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उस सुबह आपने नॉर्मल नाश्ता करना है। नॉर्मल नाश्ता इसलिए क्योंकि आप MBBS में आएंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो जब आप ब्रेकफास्ट ज़्यादा लेते हैं ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा आपकी डाइजेशन करने जाता है, वहाँ पे ब्रेन नॉर्मल हो जाता है। और ब्रेन नॉर्मल हो जाएगा तो एंट्री टेस्ट लाजमी बात है ब्रेन से ही काम लेंगे ना, ठीक है। तो आपने नॉर्मल नाश्ता लेना है और ताकि ये चीज़ें आपको बाद में फ़ायदा पहुंचा सकें। और दूसरी बात ये भी है कि आप नाश्ता करने के बाद कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए 1 घंटा पहले निकल जाए। क्यों? क्योंकि उस दिन टेस्ट हो रहा होता है, ओवरऑल सिटी में सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकता है, आप पहुंच नहीं सकते, दरमियान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 1 घंटा पहले जाएंगे ना तो सब सेंटर पहुंच जाएंगे ना, फिर कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस चीज़ का आपने बहुत बड़ा ख्याल रखना है, ठीक हो गया। अब जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आपके बैच जो भी एंट्री टेस्ट दे रहे हैं आपके साथ वही भी मिलेंगे। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो आपको डिस्ट्रिक्ट फेलो भी मिलेंगे। जब ये चीज़ें सामने होंगी ना तो फ्रेंड्स में अक्सर बातचीतें हो रही होती है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बता रहा है मैंने इतना पढ़ा उतना पढ़ा, ये किया वो किया फिला किया, पता नहीं, ठीक है। इस तरह करते करते आपके अंदर एक प्रॉब्लम, अथेंटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पता है वो क्या है? वो ये है कि आपको अगर किसी स्टूडेंट ने एक MCQs बताया या कोई बुक बताया कि यार ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ा था, आपकी माइंड में उस टाइम आ जाएगा यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्या वहाँ से MCQs आया तो मैं तो रुल गया, तो होगी ना प्रॉब्लम। आपने वहाँ फ्रेंड से नहीं मिलना, आप बातें करेंगे, बातें करते 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 एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, एनर्जी लेवल हाई होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट नीचे आ जाएगा, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी चाहे वो डाइजेशन के लिए हो चाहे ब्रेन के लिए हो, टोटल ज़ीरो। इसीलिए भाई समझ आई, नहीं मिलना फ्रेंड से उस दिन, बेशक मिल लो, आया सलाम दुआ किया, भाई मिलते हैं ब्रेक के बाद यानी टेस्ट के बाद, पहले नहीं मिलना। पहले मिलोगे काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। बाकी जब आप टेस्ट आपके सामने आएगा, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ मतलब टेस्ट की बुक जो है MCQs का आपको दिया जाएगा, कभी भी आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे आपके टेस्ट में ख़राब हो। आप किस तरह, देखिए ये इस तरह है कि सबसे पहले आपको MCQs बुक दिया जाता है ना, तो आपने कौन सा पोर्शन पहले करना है ये पहले घर से सोच के जाना है भाई। मैं प्रीफेयर करूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपने बायो सबसे पहले करनी है। बायो क्योंकि नॉर्मल टाइम लेता है और आपको आता भी है। आपने क्या करना है कि वहाँ से सबसे पहले तो आपने वहाँ बायो के जितने भी, अगर बायोलॉजी स्टार्ट होता है 37 से, तो आपने भी 37 वाले को ही फिल करना है बॉक्स को। ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले आप बायो को कर रहे हैं, बायो 37 से आप सबसे पहले पहले कर रहे हैं तो नंबर 1 को फिल कर रहे हैं,
ऐसा नहीं करना है, फिर सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी। ठीक हो गया? तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बाकी जो इस तरह है कि जब फिज़िक्स को लास्ट में टाइम दें, न्यूमेरिकल को खासकर, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स की चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं खुद बायो का कहूँगा कि बायो ज़्यादा पहले कर लें, टाइम बच जाएगा। बाकी ये है कि टेस्ट जब आपके पास आएगा तो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ को रीड करना मत स्टार्ट हो जाए, फिर आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि मुझे फ़िलहाल एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा, फ़िलहाल नहीं आ रहा, फिर टाइम भी ज़ाया। जो आ रहे ना लाइन्स से पढ़ते जाएँ, जो समझ आ रहे ना आप उनको पढ़ें, जो समझ नहीं आ रहा तो आप उनको ना पढ़ें। क्यों टाइम ज़ाया करेंगे अपना? ठीक है, जो समझ आ रहा है आप उनको उसी टाइम पढ़ लें, जो नहीं आ रहा तो उसको साइड पे करें, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर जो पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा तो साइड में जो आपको एमसीक्यूज़ जो एक बुक है वहाँ लिखें कि मैंने ये काम नहीं किया था, तो उसी एमसीक्यूज़ के मुताबिक दोबारा सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर ये भी है कि आप ये चीज़ें कर लेते हैं, फिर दोबारा अपने हिसाब से दोबारा एक बात आप सबको पता है कि एक बॉक्स एक दफ़ा फिल होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बी को भी फिल कर रहे हैं, सी को फिल कर रहे हैं कि मैं दोनों में शक है भाई, दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी यही चीज़ें हैं जो आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश करे, और हमेशा यही कहता रहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो, चाहे वो ओ लेवल का हो, ए लेवल का हो, कोई इंजीनियर स्टूडेंट हो, मतलब नाम स्टूडेंट से हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो स्टूडेंट हो, दुनिया में कोई भी शख्स हो, मेरे लिए, मेरी तरफ से उनके लिए हमेशा बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि जो इंसान खुद गिर कर संभलते हैं ना, तो कभी को लाइफ में क्रिटिसाइज़ नहीं करते। ये बात मेरी हमेशा लिख लें अपने पास। जो इंसान खुद गिर कर संभलते हैं ना, वो कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। खैर, अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी आप सबको इंशाल्लाह, और बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक बलूचिस्तान, पंजाब, अभी रिसेंटली टेस्ट अनाउंस हो चुका है उनका। ठीक है, ये चल रहा है सितंबर 2020। अब रिसेंटली टेस्ट होने वाले हैं पंजाब के भी, बलूचिस्तान के भी, मुख्तलिफ एरिया के पाकिस्तान में। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस कर लें एमसीक्यूज़। ख़ासकर अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहले देख रहा है एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक देख रहा है, टेस्ट से पहले, तो उनको ये कहूँगा कि आपने पास्ट पेपर सॉल्व करने, नम्स के पास पेपर सॉल्व करने हैं। आपने कुछ भी पास पेपर आपको मिल जाए, यूएचएस के बेशक कर लें, नम्स के ज़्यादा बेहतर रहेंगे, और नम्स सेट से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स आपको मिलते हैं, वहाँ से कर लें। ये बाज़ार में जो बुक मिलते हैं उससे टाइम ज़ाया नहीं करें। ठीक है, बाकी जो ऑथेंटिक बुक मिलता है उससे कर लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक हमेशा के लिए, दुआओं में याद रखें। थैंक यू।